Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक, जिससे एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो पाए, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो पाए और इस सेशन का लाभ उठा सकें। बिल्कुल डियर, फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे, फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स कनेक्ट हो पाए। 8 जुलाई का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं, क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो यार आज का इंस्पिरेशनल कोट है, कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। बिल्कुल यार सही कहा है, कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने हैं। बिल्कुल यार, हमें अपने काम से, अपने एक्शन से, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूं, ठीक उसी तरह से कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। तो हमें अपने एक्शन से, अपने काम से, अपनी वर्किंग से अपने आप को इंप्रूव करना है ना डियर? तो बिल्कुल कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम हम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें ही भरने हैं, है ना? सिचुएशंस, कंडीशंस कुछ भी हो, कोई इफ बट नहीं, केवल और केवल एक्शन, एक्शन, एक्शन और एक्शन। ठीक है डियर? तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन में, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो डियर बिल्कुल जैसा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। चलते हैं इस सेशन में, अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज हम लोग न्यूज का डिस्कशन करते हैं, है ना? टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं। 10 कभी 11 या 12 न्यूज भी हो जाती हैं और कभी आपकी 9 और 8 भी हो जाती हैं। तो अप्रॉक्स हम एक एवरेज लेकर चलते हैं 10 न्यूज का, और 10 न्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद में हम बात करें तो कुछ स्टैटिक का पार्ट डिस्कस होता है। स्टैटिक के पार्ट के बाद में हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यू जो पिछली न्यूज रही होती हैं लास्ट डे की, 3 to 4 डेज की, उनको डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने किसकी तरफ? क्विज के क्वेश्चन के विनर की तरफ, यानी विनर की तरफ चलते हैं। और विनर के बाद में हम लोग टुडे क्विज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है डियर? टुडे क्विज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यू व्यूअर हैं फटाफट से कनेक्ट हो जाएं, है ना? लिंक को शेयर कर दिए मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स तक, जिससे वो भी कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें, है ना डियर? बिल्कुल। न्यू व्यूअर जो भी है डियर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हर न्यूज हम लोग कनेक्ट करके चलते हैं। थ्योरी के पार्ट से हम लोग फिगर क्रिएट करते हैं, है ना? कुछ ऐसा इनोवेटिव तरीके से उस न्यूज को डिस्कस करते हैं जिससे हम उसे कनेक्ट कर सकें और फाइनली लॉन्ग पीरियड तक ध्यान रख सकें, है ना? काफी टाइम तक हम उसे ध्यान रख सकें, एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसे कनेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल एक्टिव तरीके से सेशंस को, न्यूज को समझना, डिस्कस करना शुरू करिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो डियर हम बात करें फर्स्ट न्यूज हमारी कहां से आ रही है? बिल्कुल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकल कर आ रही है। और यहां पर क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, बिल्कुल हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है डियर? तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट इज हम बात करेंगे सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक। देखिए एसबीआई से जो न्यूज निकल कर आ रही है, यहां पर न्यूज क्या बताना चाह रही है हमको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट से निकल कर आ रही है, सीएफओ अपॉइंट किया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है डियर कामेश्वर राव कोदावंती। कामेश्वर राव कोदावंती जी का क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये अपॉइंटमेंट किस पद पर है? सीएफओ के पद पर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। कौन? कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है डियर? तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल, यहाँ कोई डिटेलिंग नहीं है, सीधा सा पॉइंट है कि कामेश्वर राव कोदावंती जी को एज अ सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से न्यूज को डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं और भी। तो डियर फर्स्ट इज हमने क्या, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लिख दिया। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर डियर क्या लिखा? एज अ, ये अपॉइंटमेंट है, बिल्कुल किस पद पर है? सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, है ना? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है डियर? सीएफओ। तो देखिए थ्योरी का पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन हमें थ्योरी लिखने की भी जरूरत नहीं है और थ्योरी को अभी मैंने रीड आउट भी नहीं किया है ना? सीधा सा एसबीआई, सीएफओ,
है ना, अपॉइंटमेंट से न्यूज है तो हमने यहां पर लिख दिया अपॉइंटमेंट, जिससे हम जब रिवाइज करें तो हम बिल्कुल ध्यान रख पाए। तो जो मैं ये लिखता चल रहा हूं इसमें यही आपको भी अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में क्या करना है, लिखते हुए चलना है। इसी का नोट्स आपको क्रिएट करते हुए चलना है। तो एसबीआई अपॉइंटमेंट है एसबीआई में एज अ सीएफओ के रूप में, है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में ये अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये अपॉइंटमेंट है किसका भाई, नाम तो अभी लिखा ही नहीं। एसबीआई में अपॉइंटमेंट हुआ है सीएफओ का, तो पर्सन कौन है, पर्सन का नाम बिल्कुल है डियर, पर्सन है हमारे कामेश्वर राव कोदावंती, कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है डियर, कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, तो ये नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कामेश्वर राव कोदावंती जी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में हुआ है, एसबीआई में हुआ है। ठीक है डियर, तो ये जो इफेक्ट में आया, ये इफेक्ट में कब से आ गया है, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से इफेक्ट में आ गया। और भी डियर 1 जुलाई को बहुत सारी चीजें थी भाई। 1 जुलाई को कौन सा जीएसटी डे था, और क्या था, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे था, है ना, नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो 1 जुलाई 2023 से ये आपके क्या हो गए हैं, बिल्कुल ये इफेक्ट में आ गया है। कामेश्वर राव कोदावंती चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एसबीआई में, है ना। तो अगर बात करेंगे बिल्कुल अभी एसबीआई की थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे। ठीक है, अगर बात करें डियर, यही पॉइंट यहाँ पर देखिए दिए हुए सारे रिटर्न में, तो आपको रिटर्न में थ्योरी के पार्ट पर आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाता है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको इसी एनोटेशन के साथ आपको प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल थ्योरी के पार्ट पे यही लिखा हुआ है जो हमने इस फिगर में आपको बना के दिया है। यही फिगर आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में, क्लास के साथ ही, सेशन के साथ ही क्या करते चलना है, बनाते चलना है, नोट करते चलना है। आई होप बिल्कुल आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अगर आपकी फर्स्ट क्लास हो या आप पहले से भी क्लास कर रहे हो, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, और ऐसे ही कनेक्ट करते चलेंगे, और भी इंटरेस्टिंग और भी चीजें आप यहाँ पर समझने को आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग आगे चलें डियर। तो नेक्स्ट इज देखिए पॉइंट क्या आ रहा है भाई, कोदावंतीज अपॉइंटमेंट फॉलोज द रेजिग्नेशन ऑफ चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा, चरणजीत सिंह सुरिंदर सिंह अत्रा, चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा, भाई नाम थोड़ा सा बड़ा है, चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा। इनको क्या किया है, रिप्लेस किया गया, इनका रेजिग्नेशन आया। इन्हीं के रेजिग्नेशन के बाद में फाइनली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका कोदावंती जी का। ठीक है, तो चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा। तो ये भी पॉइंट जो है, ये भी हम यहीं पर कनेक्ट करते हुए चलेंगे भाई। रिप्लेस किसको किया है, रिप्लेस किसको किया है, रिप्लेस, तो ऐसे हम लिख लेंगे यहां पर, रिप्लेस किसको किया है, तो रिप्लेस किया है चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा। ठीक है, सुरिंदर सिंह अत्रा, जरूरी नहीं कि आप पूरा नाम लिखें, लेकिन मैंने लिख दिया है चरणजीत सिंह सुरिंदर सिंह अत्रा, चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा। इनको रिप्लेस किया है किसने, कामेश्वर राव कोदावंती ने। कामेश्वर राव कोदावंती ने, बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, एज अ इन्फॉर्मेशन की तरह से है, लेकिन हाँ 2 से 3 पॉइंट है। एसबीआई अपॉइंटमेंट सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इफेक्ट में कब से आया, 1 जुलाई 2023 से आया है, और यहाँ पर चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो बिल्कुल क्लियर, अभी कोई भी डिले नहीं है, हम लोग फर्स्ट न्यूज पर हैं, है ना। आई होप आपने लिंक शेयर कर दिया होगा। अगर आपको डियर ये प्रयास बिल्कुल अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करते चला करें, है ना, सेशन बिल्कुल लाइक करते चला करें। यहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लाइक हमें इंस्पायर करता है, हमें मोटिवेट करता है। और भी कंपाइल्ड फैक्ट्स, और आप देख ही रहे हैं सेशन में कितना कुछ अब ऐड हो चुका है। फाइनली आपको स्टैटिक फैक्ट्स भी मिलते हैं, कंपाइल्ड सेशन भी मिलता है। और हाँ बिल्कुल भाई ध्यान रखिएगा क्या, ये कि वीकली करंट अफेयर्स में जुड़ना ना भूलिएगा। संडे को हम पूरे वीक का रिवीजन करेंगे बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज के साथ, और इसके बाद में कुछ कंपाइल्ड फैक्ट के रूप में भी आपको कुछ हम देने वाले हैं। तो वो क्या देने वाले हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कंपाइल्ड फैक्ट में कुछ ना कुछ हम देने वाले हैं, वो क्या देंगे ये हम सेशन में ही, उसी सेशन में आपको उसी दिन पता चलेगा। तो सेशन में जरूर जुड़ना ना भूलें। पूरे वीक में अगर आपका 1-2 दिन का मिस भी हो गया है तो फाइनल आप उसको आकर वहां पे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जिस भी दिन का भैया कभी मिस हो जाया करे तो उसको बाद में जाकर क्या कर लिया करो, देख लिया करो। ठीक है, बाद में जाके उसके नोट्स क्रिएट कर लिया करो। एक भी दिन का आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप डेली कर रहे हैं, सपोज करो 1-2 दिन मिस हो गया और वहीं से कोई न्यूज आ गई तो फाइनल क्या होगा, यही होगा कि हमने तो पता ही नहीं चला, है ना। ऐसा नहीं होगा। वीकली करंट अफेयर्स में एमसीक्यू आपको मिलेगा, लेकिन डेली जो न्यूज सेशन होता है उसको आपको डेली फॉलो करना है। अगर कभी मिस हो जाता है किसी वजह से तो बाद में उसको कवर अप करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, तो बिल्कुल रिप्लेस हमने देख लिया किसने किया है, चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा जी का रिजिग्नेशन, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके बाद में ये अपॉइंटमेंट निकल कर आया है। आई होप बिल्कुल आपको यही ये न्यूज याद हो गई होगी, और बस आपको थ्योरी का पार्ट पूरा नहीं लिखना है, केवल ये जो फिगर मैंने बनाया यही लिख दिया होगा आपने। ठीक है, आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे।
इसी तरह से न्यूज को हमें कनेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज डियर आ रही है हमारी बिल्कुल यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी चीज की लॉन्चिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं, है ना। प्रोजेक्ट्स हैं कुछ जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, कहां पर रखा है, किसने रखा है, तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं पिक्चर में ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है कुछ प्रोजेक्ट्स का, और ये प्रोजेक्ट डियर 7,600 करोड़ के हैं, 7,600 करोड़ के ये प्रोजेक्ट हैं। और ये डियर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है ना, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में ये इनिशिएट किया गया है। और यहाँ पर 75 लाख आयुष्मान भारत कार्ड जो हैं उनको इनिशिएट किया गया है, उनकी आधारशिला रखी गई है। भारत कार्डों का वितरण शुरू हुआ, कितने 75 लाख आयुष्मान भारत कार्डों का वितरण यहाँ पर शुरू हुआ है। और जो यहाँ पर परियोजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में 7600 करोड़ यानी 7,600 करोड़ की परियोजनाओं को यहाँ पर क्या किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है, फाउंडेशन स्टोन उनका रखा गया है। ठीक है ना डियर, बिल्कुल शुभारंभ किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट कैसे बनेंगे, क्या क्या फैक्ट हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं, है ना। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है बिल्कुल, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। अब भाई कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इधर हमने लिख लिया पीएम, 1 सेकेंड इज पीएम नरेंद्र मोदी। अभी तक देखो मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं, है ना। फाउंडेशन स्टोन यहां पर इन्होंने रखा है, इनॉग्रेट किया है। तो चलिए इनॉग्रेटेड कहां पर डियर, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ठीक है डियर, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इनॉग्रेटेड। कितना अमाउंट है डियर, 7,600 करोड़ की परियोजनाओं को उन्होंने क्या किया है, शुरू किया है, 7,600 करोड़। और डियर बात करें तो आयुष्मान कार्ड जो है वो कितने हैं, 75, देख लेते फर्स्ट पॉइंट कितना था, 75 लाख, है ना, 75 लाख आयुष्मान कार्ड, 75 लाख आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है, शुरू हुआ। आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हुई होगी न्यूज। यही आपका फैक्ट है पूरा, है ना। बहुत सारे पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिए, जो भी पॉइंट बचे होंगे अब इसी फिगर में आप कनेक्ट करते चलेंगे। देखिए इस तरह से मैं एक बेसिक फिगर बना देता हूं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते जाते हैं, तो वहां पर कुछ और इनिशियल फैक्ट ऐड होते जाते हैं, तो वहां पर आप उनको भी ऐड करते चलेंगे। ठीक है डियर, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे लेड द फाउंडेशन स्टोन डेडिकेटेड है एंड इनॉग्रेटेड 10 प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट ₹7,600 करोड़ इन छत्तीसगढ़ इन कैपिटल्स रायपुर। बिल्कुल डियर, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो डियर आप सभी यहां पर समझ पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें सन 2000 में, सन 2000 में 3 राज्यों से अलग होकर कुछ राज्य बने थे, जैसे यूपी से अलग होकर बना था उत्तरांचल, और उत्तरांचल का नाम बाद में क्या हो गया, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, आप सभी जानते हैं। और अगर इसके साथ ही हम बात करें डियर, तो बिहार से अलग होकर बना था झारखंड, बिहार से अलग होकर बना था आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी की बात करें तो आप सभी जानते हैं क्या है भाई, रांची, है ना। और झारखंड की, है ना, झारखंड की कैपिटल हो गई आपकी रांची। और इसके बाद बात करें हम किसकी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है डियर, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। ठीक है डियर, तो ये 2000 में कुछ स्टेट्स अलग हुए थे। और डियर बिल्कुल इससे पहले अभी देखिए एसबीआई की बात हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे, और वहां पर हमने कुछ चीजों को, जैसे आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, है ना। तो एसबीआई से रिलेटेड हमने अगर कुछ फैक्ट देखें तो वहां पर हमने मिस कर दिया उन चीजों को। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई भाई कब आया, तो एसबीआई डियर देखिए 1 जुलाई 1955 में राज्यसभा में एक अप्रूवल पास हुआ था। तो 1 जुलाई 1955 को हम बर्थडे मनाते हैं, किसका, एसबीआई का। एसबीआई की अगर स्टोरी की बात करें, थोड़ा सा शॉर्ट में हिस्ट्री की हम बात कर ले यहाँ पर, है ना। तो डियर एसबीआई से पहले 1 जुलाई 1955 से पहले एसबीआई को हम किस नाम से जानते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो डियर था, ये कब स्टेब्लिश हुआ था, तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया डियर आया था 1921 में। ठीक है, और इसी 1921 में जब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
जुलाई 1955 को राज्यसभा में एक बिल पास हुआ, अप्रूवल दे दिया गया और यही हमारा स्वतंत्रता के बाद इसे एसबीआई के नाम से हम जानने लगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। 1921 में ये आया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये नेम निकल कर आया था, लेकिन ये बैंक नहीं, बैंक तो बहुत पुराना है। 1921 से पहले डियर अगर हम बात करें 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, कौन से? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। सबसे पहले 1806 में एक बैंक आया था, 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बंगाल, है ना, बैंक ऑफ बंगाल आया था 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता 1809 में ओपन हुआ, बाद में दोनों मर्ज हो गए 1806। फिर 1840 में एक बैंक आया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास आया, है ना। ये तीनों ही बैंक प्रेसिडेंसी बैंक थे। इन तीनों को प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम से जानते थे, अलग अलग प्रेसिडेंसी में काम करते थे, एक बंगाल प्रेसिडेंसी में, एक बंगाल प्रेसिडेंसी में, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और एक आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में। ये तीनों बैंक अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम से जाने जाते थे। इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया और 1921 में इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को किसमें कन्वर्ट हो गया? एसबीआई में। ठीक है डियर। और एक और फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये गवर्नमेंट के द्वारा सारे बैंक ओपन किए गए थे। तो सबसे अगर हम बात करें आरबीआई से पहले इंडिया में सेंट्रल बैंक के रूप में कौन काम करता है, अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है तो आप क्या नाम बताओगे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल फैक्ट था, जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर्स दिए हुए हैं, है ना, बिल्कुल। तो इसी तरह से जो भी स्टैटिक फैक्ट रिलेटेड रहा करें तो उनका रिवीजन करते रहा करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहा करिए। ठीक है डियर, बिल्कुल। चलिए फटाफट से हम लोग सेकंड न्यूज पर हैं अपनी, और ये फर्स्ट न्यूज का कुछ पॉइंट था ऐड होने का तो वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। चलिए इसके साथ ही हम लोग चले तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है भाई? इनॉग्रेट किया है कुछ फाउंडेशन स्टोन्स, यहाँ पे लेट फाउंडेशन स्टोन रखा है इन्होंने। कहाँ पे रखा है भाई? छत्तीसगढ़ में रखा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रखा है ना। और यहाँ पर 7,600 करोड़ के जो है प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या किया गया? शुरू किया गया है। 75 लाख आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया गया है। ठीक है, तो डियर बहुत ही सीधा सा सिंपल सी न्यूज है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है। यही डिटेलिंग है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, सॉरी, यही डिटेलिंग है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है डियर, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्टेज चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या बोला है, ऑन दिस ओकेजन गवर्नर, भाई देखो बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, है ना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गवर्नर, बिल्कुल ये आपको क्या होने चाहिए? बिल्कुल पता होने चाहिए और इनको डिस्कस करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात हो ही गई है। ऑन दिस ओकेजन भाई गवर्नर की बात करें तो भाई गवर्नर कौन निकल कर आ रहा है? विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, ये आपके छत्तीसगढ़ के क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है डियर, ये आपके गवर्नर हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंदन। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो भाई मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री, मुखिया कौन होंगे? मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हमारे कौन है भाई? भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल हमें ध्यान रखना है। कोई भी स्टेट देखो मुख्यमंत्री, अब बताओ एक साथ क्या बैठोगे सारे राज्यों के मुख्यमंत्री याद करने? जी नहीं, है ना। न्यूज में रहता है तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान बना रहता है और बिल्कुल याद रहता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हो गए, विश्वभूषण हरिचंदन हो गए, गवर्नर साहब हो गए, ये दोनों ही मौके पर मौजूद थे भाई, प्राइम मिनिस्टर जी गए हुए थे, है ना, इनॉग्रेशन करने, तो बिल्कुल ये लोग मौजूद थे। और यूनियन मिनिस्टर हम बात करें रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री, नितिन गडकरी जी भी यहाँ पर मौजूद थे, नितिन गडकरी, है ना, नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे, नितिन गडकरी। ओहो, अरे भाई इरेजर बहुत जरूरत पड़ता है ना, क्या करें, चलिए, है ना, बिल्कुल नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। ठीक है, ये लगता है कि ऐसा लिखूं जो आपको समझ आए और आपको दिखाई दे, सही स्पष्ट दिखाई दे, है ना। राइटिंग थोड़ा सा खराब है क्या? बस कोशिश करते हैं सही लिखने की, है ना, बिल्कुल। नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हो गए। और यार बात करें डॉक्टर मनसुख मांडविया, तो ये भी यहाँ पर मौजूद थे, है ना, यूनियन मिनिस्टर हैं दोनों ही, नितिन गडकरी और डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की। मनसुख मांडविया जी नाराज हो जाएंगे, इनका भी नाम लिखना जरूरी है ना, लिख देते हैं मनसुख मांडविया जी का नाम, मनसुख मांडविया नहीं तो कहेंगे नितिन गडकरी जी का नाम लिखा, मेरा नहीं लिखा, है ना, मनसुख मांडविया, है ना डियर, बिल्कुल। तो बस इंटरेस्ट देखिए, पढ़ाई का हमें प्रेशर नहीं लेना है, इंटरेस्टिंग बना के चीजों को करते रहना है। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है? समस्याएं हमारी लाइफ का हिस्सा है ना। चलिए, तो मनसुख मांडविया, नितिन गडकरी छत्तीसगढ़, है ना, विश्वभूषण हरिचंदन जी, और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल जी हैं, ये मौके पर यहाँ मौजूद थे। ठीक है, तो बस इनके लिए पॉइंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है भाई? बात हो रही है देखो, दीज इंक्लूडेड रायपुर धनबाद, रायपुर से धनबाद, धनबाद से ध्यान आया होगा कुछ, रायपुर से विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पर बनाया जा रहा है। ठीक है, कहां से कहां तक भाई? रायपुर से धनबाद,
अच्छा एक चीज बताइएगा, मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं ऐसे हिंदी में लिखता हूँ या इंग्लिश में लिखता हूँ, तो फाइनली आपको कौन सा बेटर लगता है? दोनों ही बेटर लगते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस मेरा पूछना था कि आपका क्या एक राय है या क्या कुछ दिमाग में आता है ना? तो बस यही पूछना था। रायपुर धनबाद और रायपुर विशाखापत्तनम, विशाखा विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, ठीक है डियर। तो रायपुर विशाखापत्तनम, रायपुर से धनबाद के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर जानते हो भाई, इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसा जो इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करे, है ना। ट्रेड बहुत फास्ट होगा, हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, इससे इकोनॉमी बूस्ट होती है, इससे आर्थिक वृद्धि होती है ना। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारे का नाम दिया गया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला गया है, ठीक है, क्योंकि रायपुर से धनबाद बहुत ही आपके प्रोमिनेंट सिटीज को जोड़ा जा रहा है। और रायपुर से विशाखापत्तनम की बात करें, दीज प्रोजेक्ट्स आर मेनली रिलेटेड टू इंक्रीजिंग रोड, देखिए बात आ गई ना, इंक्रीजिंग रोड एंड रेल कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी की बात हुई, एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो, मैंने देखा तो नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं, बिल्कुल है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है डियर, TRUCTURE। तो डियर इस तरह से होता है, जब भी कोई न्यूज आप देखोगे, एक समझ अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होती जाती है, क्रिएट होती जाती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर थोड़ा सा चीजों को समझने में या कुछ थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को कर पाओगे। तो सेकंड न्यूज भी हमारी बहुत ही सिंपल सी थी, एज अ इन्फो में आएगी, लेकिन हाँ बहुत सारे पॉइंट बने हैं। अगर हम फर्स्ट न्यूज की बात करें तो वो भी एज अ इन्फो है, इन्फॉर्मेशन है भाई, सीधा अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर भी शिलान्यास हुआ है, ये आपका टू द पॉइंट में न्यूज आएगी, क्योंकि अमाउंट भी है, फिगर भी है, और भी कुछ पॉइंट है, ठीक है डियर। तो चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात हो रही है, अजय भट्ट जी की, अजय भट्ट जी की बात हो रही है। यहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक न्यू कैंपस ऑफ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, न्यू कैंपस ऑफ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को यहाँ पे शुरू किया गया है डियर। कहां पर, अंबाला में इसको शुरू किया गया है ना। नए परिसर का उद्घाटन अंबाला में किया गया है, अजय भट्ट जी के द्वारा किया गया, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी, केंद्रीय राज्य मंत्री। अब देखो डियर, यहाँ पर तुम ये मत समझना, आप लोग जैसे समझते हो राज्य मंत्री लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आई होप आप सभी को, बहुत लोगों को क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, जो राज्य कैबिनेट में, यूनियन में जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं डियर। एक तो होते हैं आपके, जैसे मिनिस्ट्री किसके पास है ना, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो एक तो आपके मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर, ठीक है, एक मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, सारे ही कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं पूरा, नहीं तो फिर कुछ हिंदी आधा इंग्लिश, तो बन जाता है इंग्लिश, है ना। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो डियर होते हैं, एक मेन मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं डियर, वो सीधे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पीएमओ ऑफिस के लिए, पीएमओ के लिए ऑफिशियल क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होते हैं डियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना, आपने नाम सुना होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिफेंस, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर डिफेंस के हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, ये अपने डिफेंस मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, डिफेंस मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और डिफेंस मिनिस्टर जो है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये मिनिस्टर होंगे किसी मिनिस्ट्री के, ठीक है, मिनिस्ट्री के मेन मिनिस्टर होंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, पीएमओ ऑफिस के लिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए। एक और आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र प्रभार बोल देते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको भी बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आगे लिखा होता है आईसी, आईसी मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज, या फिर हिंदी में लिखते हैं स्वतंत्र प्रभार। तो ये जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज, ये डायरेक्टली पीएमओ ऑफिस के लिए क्या होते हैं, पीएमओ ऑफिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम नहीं कर रहे होते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्रीज होती हैं, डायरेक्टली ये पीएमओ ऑफिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिन लोगों को ये पता है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएंगे कि सर मुझे नई जानकारी मिली है ना। जिनको पता था वो यस लिख देंगे, जिनको पता था वो यस लिख देंगे, जिनको नहीं पता था उनको ये बात पता चल गई होगी। कई बार हम लोग देखते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, तो सोचते हैं ये स्टेट किसी राज्य के मिनिस्टर है, जी नहीं, ये कैबिनेट के मिनिस्टर है, केंद्र के ही मिनिस्टर है, ठीक है। आई होप बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, मुझे लग रहा है कि हाँ आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी बताना मुझे जरूरी लगा, तो मैंने बताया, है ना। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंटल के नए परिसर का क्या कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कहां पर हुआ है, अंबाला में हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आएगा डियर। और ये बिल्कुल हमारा समर्पित है किसको, देश के सैनिकों को, है ना, देश के वीर सपूतों को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। तो डियर किस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो फाइनली हम इस तरह से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट
नेम है आपका अजय भट्ट, ठीक है, अजय भट्ट। और इनके द्वारा डियर इनॉग्रेशन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, इनॉग्रेटेड क्या इनॉग्रेट किया गया है? कैंटीन स्टोर, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जयपुर। कहां पर डियर ये हुआ है? कहां पर हुआ है? अंबाला में, अंबाला, अंबाला। और अंबाला कहां है भाई? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के अंबाला में, हरियाणा आज अंबाला, ठीक है। बिल्कुल आपके सारे पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हो गए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट जी, है ना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय भट्ट जी। अब देखिए कैसे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अजय भट्ट जी क्या हुआ? इनॉग्रेटेड हुआ है क्या? कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ऑफ डेप्ट, कहां पर? हरियाणा के अंबाला, ठीक है। बिल्कुल कनेक्शन, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा होगा। यही फिगर जो है आपको यही अपनी कॉपी पे बनाना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इज, देखते हैं कुछ और पॉइंट क्या बोल रहे हैं। द कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट्स वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। भाई किसके अंडर में ये आएगा? फिर ये अंडर में आएगा किसके, सॉरी, ये अंडर में किसके आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसा बिल्कुल मेन फिगर पे भी था, मेन स्लाइड पे भी था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आएगा। नेक्स्ट इज अगर हम चले तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? दीज कैंटीन्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम होगी फॉर द फैमिलीज ऑफ सर्विस मैन एंड एक्स सर्विस मैन हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। भाई ये कैंटीन देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए एक प्रमुख स्रोत होगा, एक प्रमुख स्रोत होगा, ठीक है डियर। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, CSD, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है डियर। आई होप इतना क्लियर है बिल्कुल आपको। आई होप ये कौन सी थर्ड न्यूज है ना, थर्ड न्यूज चल रही है बिल्कुल, है ना। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। फटाफट से बताइए इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए, है ना। बिल्कुल डियर, बिल्कुल आप बिल्कुल कमेंट किया करिए डियर, ये मत सोचिए, है ना, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल आपके दर्द को, मैं समझता हूँ कि मैं लाइव नहीं हूँ, है ना, ये चीज आप सोच रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, तो मैं आपके कमेंट्स, बिल्कुल एक एक कमेंट पर मेरी नजर रहती है, और फाइनल कोई भी ऐसी चीज या कोई भी कुछ भी है तो आप उसको क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है बिल्कुल। आपके कमेंट ही मुझे एनर्जी देते हैं, मुझे ऊर्जा देते हैं, और उसी ऊर्जा के साथ मैं क्या करता हूँ? काम करता, है ना। चलिए फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो यहाँ पर डियर नाम निकल कर आ रहा है राजेंद्र सिंह ढट जी का। राजेंद्र सिंह ढट जी जो है, इनको ऑनर किया गया है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो आपको नाम ध्यान रखना है राजेंद्र सिंह ढट जी का, और ये ऑनर्ड किए गए हैं, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इनको दिया है। और डियर फिगर में आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऋषि सुनक जी आपको दिख रहे हैं, है ना, ऋषि सुनक जी दिख रहे हैं, आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल पहचानना चाहिए आपको, ऋषि सुनक जी की बात हो रही है ना डियर। और देखते हैं, चलिए, है ना, राजेंद्र सिंह ढट को पॉइंट्स ऑफ लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज हम लोग चलते हैं, देखते हैं किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो राजेंद्र सिंह ढट जी, सबसे पहले तो इनका नाम लिख लेंगे, है ना, सबसे पहले इनका नेम लिखेंगे और इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है डियर, इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो राजेंद्र सिंह ढट जी की बात हो रही है भाई, है ना, राजेंद्र सिंह ढट जी की बात हो रही है। और फाइनल अगर हम बात करें तो इनको एक अवार्ड दिया गया है, ऑनर दिया गया है, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, है ना, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इनको दिया गया है। ये अवार्ड क्यों दिया गया है, ये अवार्ड का क्या मायने हैं, और इनको ये अवार्ड क्यों मिला है डियर, बिल्कुल हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ये अवार्ड इनको यूके के प्राइम मिनिस्टर, यूके पीएम ऋषि सुनक जी के द्वारा दिया गया है, यूके पीएम ऋषि सुनक जी के द्वारा दिया गया है। ऋषि सुनक जी की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, ये ऋषि सुनक जी अगर हम बात करें, और ये बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा अभी अवार्ड देते हुए इनके, आप देखकर बिल्कुल लग रहा होगा आपको कि ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, है ना। 101 वर्षीय राजेंद्र सिंह ढट जी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा ये पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यार ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? ऐसा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो राजेंद्र सिंह ढट जी हैं, ये भाई 101 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। ये एक सैनिक हैं, है ना,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने भाग लिया था। क्या पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट बोल रहे हैं, राजेंद्र सिंह भट्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा की है। ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा की है, जो उनके देश के प्रति समर्पण को उजागर करता है। और आज ये 101 ईयर यानी 101 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। इनको ये पॉइंट ऑफ सेल अवार्ड, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो फाइनल इनको ये ऑनर देने के लिए अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल आपको इनका नाम ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन बनेगा। तो बिल्कुल आई होप बिल्कुल पूरी तरह से आपको क्लियर होगा। राजेंद्र सिंह भट्ट जी की बात हो रही है ना। अगर हम यहाँ पर बिल्कुल कनेक्ट करना चाहें तो ये बात हम लिख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। चलते हैं। आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा, आई होप, है ना। बिल्कुल चलिए। सेंट्रल ने अनाउंस की है स्कीम फॉर माइनर रेप विक्टिम्स। केंद्र ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों के लिए एक योजना की घोषणा की है। स्मृति ईरानी जी की बात हो रही है। बिल्कुल ये घोषणा वात्सल्य योजना जो है उसके अंडर में आएगी, है ना। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या पॉइंट्स है डियर। अगर हम बात करें, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू माइनर रेप विक्टिम्स हु बिकेम प्रेग्नेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। डियर, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्पेशल स्कीम है डियर। और ये क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। स्पेशल स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट किसको करेगी, मिनो रेप विक्टिम्स। ठीक है, बिकेम प्रेग्नेंट एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो डियर बिल्कुल ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम शुरू की है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद आगे क्या पॉइंट बोल रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा घोषित यह योजना निर्भया फंड के तहत संचालित होगी। किस फंड के तहत संचालित होगी, निर्भया फंड के तहत ये क्या होगी, संचालित होगी डियर। ठीक है, निर्भया फंड के तहत संचालित होगी, निर्भया फंड के तहत संचालित होगी। ठीक है, ऑपरेट अंडर निर्भया फंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, बिल्कुल तो ये बिल्कुल स्पेशल न्यूज थी डियर। यहाँ पर केवल इतना ही हमें ध्यान रखना है, निर्भया फंड के अंदर ये संचालित होगी और स्पेशल स्कीम शुरू की गई है रेप विक्टिम्स के लिए, माइनर जो भी हैं और क्या हो गए हैं, प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो फाइनल यहाँ पर ये आपकी स्कीम उनके लिए है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। वात्सल्य योजना से भी ये कनेक्ट होती है फाइनली। और इसकी जो यूनियन गवर्नमेंट यानी हम बात करें स्मृति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बात होगी। ठीक है, चलिए आई होप बिल्कुल इतना ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फर्स्ट आईआईटी कैंपस है जो इंडिया से बाहर जाकर इसने अपना क्या किया है, सेटअप किया है। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर जांजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। जांजीबार तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया, है ना। फर्स्ट आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया। ठीक है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट टाइम ये हुआ है ना। और ये कहां पर डियर, तंजानिया के जांजीबार में, तांजानिया के जांजीबार में ये आउटसाइड इंडिया कैंपस क्या होगा, स्थापित होगा डियर। ठीक है, एक बार और भारतीय, तो बिल्कुल आईआईटी की बात हो रही है, आईआईटी मद्रास की बात हो रही है। ठीक है, आईआईटी मद्रास आईआईटी परिसर जांजगीर तंजानिया में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, आईआईटी कैंपस है। ठीक है डियर, आईआईटी किसकी बात हुई है, मद्रास की बात हुई है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज देखते हैं क्या बात बोल रहे हैं। द एमओयू वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ जांजीबार प्रेसिडेंट हुसैन अली मिवनी एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर। प्रोग्राम एज अ न्यू कैंपस ऑफ द कॉमन्स इन अक्टूबर 2023। भाई अक्टूबर 2023 में यहाँ पर क्या हो सकते हैं, एडमिशन वगैरह शुरू हो सकते हैं, है ना, दाखिले शुरू हो सकते हैं। जांजगीर के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, हुसैन अली मवनी, है ना, बिल्कुल इनका प्रेसिडेंट का नाम आपको ध्यान रखना होगा डियर, प्रेसिडेंट नाम आपको ध्यान रखना होगा, किनकी प्रेजेंस में ये साइन हुआ है, किनकी प्रेजेंस में ये साइन हुआ है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का नाम आपको ध्यान रखना है। बात करें तो नाम आ जाएगा हुसैन अली
हुसैन अली मवनई, है ना, हुसैन अली मवनई। और डियर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात करें, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे हैं एस जयशंकर, ठीक है, एस जयशंकर, एस जयशंकर, एस जयशंकर के द्वारा फाइनल इसे क्या किया गया है, एमओयू साइन किया गया था, एमओयू साइन किया गया था, एमओयू दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जो प्रोग्राम्स यहाँ पे शुरू होंगे न्यू कैंपस में, न्यू कैंपस में जो प्रोग्राम शुरू होंगे, न्यू कैंपस में जो प्रोग्राम शुरू होंगे, न्यू कैंपस में प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं डियर, ये अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएंगे। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा ध्यान रखना आईआईटी मद्रास जो है हमारा, ये पहला कोई आईआईटी हुआ है इंडिया का जो इंडिया से बाहर जाकर अपना क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, अपना इंडिया से बाहर जाकर अपना कैंपस ओपन कर रहा है, ठीक है डियर। तो भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर जांजाबीर तंजानिया में स्थापित किया जाए, तंजानिया के जांजिबार में स्थापित किया जाएगा, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, आईआईटी मद्रास डिग्री विल बी अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द जांजिबीर कैंपस। जो भी यहाँ से डियर दाखिला लेंगे और फाइनली नामांकित छात्र होंगे, है ना, इनरोल्ड इंस्टीट्यूडेंट्स होंगे, इनरोल्ड होंगे, है ना, इनरोल्ड होंगे, उनको जो डिग्री मिलेगी, जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री किसकी मिलेगी, आईआईटी मद्रास की मिलेगी, जो डिग्री मिलेगी वो किसकी मिलेगी, आईआईटी मद्रास की मिलेगी, ठीक है, आईआईटी मद्रास की उनको डिग्री मिलेगी, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। जो एनरोल्ड होंगे उनको जो डिग्री प्रोवाइड होगी वो डिग्री कहां से मिलेगी, है ना, आईआईटी मद्रास की, ठीक है। चलिए आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल यूएई से डियर, हम बात करें यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की। तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ने क्या किया, एक एस्टैब्लिश की है न्यू मिनिस्ट्री बनाई है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिवनेस, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए निवेश मंत्रालय की स्थापना की है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बूस्ट इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिवनेस, है ना, बूस्ट इकोनॉमिक कॉम्पिटेटिवनेस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अपनी तरह का बिल्कुल नई चीज है, एस्टेब्लिश की गई है यूएई के द्वारा। तो बिल्कुल हम कैसे कनेक्ट करेंगे, यूएई यूनाइटेड इमिरेट्स, तो बिल्कुल कैपिटल करेंसी फाइनली आप बताना शुरू कर दीजिए। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की बात हो रही है, अनाउंस किया है इन्होंने, एस्टेब्लिश की है, एस्टेब्लिश्ड ऑफ अ एस्टेब्लिश्ड, है ना, तो एस्टेब्लिश किया है भाई, न्यू मिनिस्ट्री निकल कर आई है, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। एम क्या है इसका भाई, एम है डेवलप करना इन्वेस्टमेंट विजन को ऑफ द कंट्री एंड इनहेंसिंग द कॉम्पिटेटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट, है ना, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटेटिवनेस को इनहेंस करना, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटेटिवनेस को इनहेंस करना, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटेटिवनेस को इनहेंस करना, ठीक है डियर। तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है, देश के निवेश दृष्टिकोण को विकसित करने, वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश मंत्रालय की घोषणा की। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से ऐसे बनेगा, बताइए अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट किस कंट्री के द्वारा शुरू की गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू किया गया है किसके द्वारा, यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के द्वारा। चलिए पर चलते हैं नेक्स्ट बात हो रही है भाई, अंडर द डायरेक्टिव्स ऑफ प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, हम बात करें यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, यूएई के यूएई प्रेसिडेंट का नाम निकल कर आ रहा है, तो बिल्कुल हमें प्रेसिडेंट का नाम बिल्कुल ध्यान रखना है डियर, है ना, यूएई प्रेसिडेंट नाम निकल कर आ रहा है क्या भाई, है ना, बिल्कुल ध्यान होगा, आपको पता होना चाहिए भैया, शेख मोहम्मद बिन सलमान, है ना, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, सलमान पहले थे, है ना, अब ये है आपके कनेक्ट हो गया था एक साथ, है ना, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ठीक है डियर। तो बिन सलमान थे पहले, अब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, है ना। द यूएई कैबिनेट जो है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। अपॉइंटेड मोहम्मद हसन अली सुबैदी, है ना, इनका नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि ये यहाँ पर मिनिस्टर बनाए गए हैं, मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बनाया गया है फाइनल, इसके मिनिस्टर किसको बनाया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्टली डियर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल न्यूज की कैटेगरी में फाइनली आ रहा है, ये तो आप बिल्कुल समझ भी पा रहे हैं, है ना, नाम क्या है, मोहम्मद हसन अल सुबैदी, है ना, मोहम्मद हसन अल सुबैदी,
मोहम्मद अल हसन सुवैदी। मोहम्मद हसन अल यहां नहीं होगा, अल सुवैदी, ठीक है डियर, अल सुवैदी, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा, बिल्कुल इतना क्लियर होगा, यहां तक कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधी सी न्यूज है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिल्कुल क्लियर, बात हो रही है यहाँ पर चमारी अथापथु। चमारी अथापथु, ये बिल्कुल नाम निकल कर आ रहा है। वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग की बात करें तो वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में चमारी अथापथु ने महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली फर्स्ट श्रीलंकन क्रिकेटर बन गई हैं, फर्स्ट श्रीलंकन वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं डियर चमारी अथापथु, है ना। फर्स्ट श्रीलंकाई बन गई हैं, फर्स्ट श्रीलंकन बन गई हैं, फर्स्ट श्रीलंकन टू टॉप वुमेन्स ओडीआई, टॉप वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग, टॉप वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में नाम निकल कर किसका आया है? चमारी अथापथु का, ठीक है डियर, चमारी अथापथु का। तो बिल्कुल नाम आपको ध्यान रखना है, चमारी अथापथु, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा डियर, चमारी अथापथु फर्स्ट श्रीलंकन टू टॉप वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सा नाम ध्यान रखना है आपको। तो डियर चलते हैं नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या आ रहा है। श्रीलंकन कैप्टन चमारी अथापथु हैज बीन रिवॉर्डेड for the superb recent from the becoming the new number 1 ranked batter on the latest ICC Women's ODI batting ranking। लेटेस्ट जो ODI लेटेस्ट आपकी ICC वुमेन्स ODI बैटिंग रैंकिंग है, ODI बैटिंग रैंकिंग्स में इन्होंने क्या किया है? टॉप किया है, जैसा अभी हमने इससे पहली वाली स्लाइड में वहां पर देखा। तो श्रीलंकन कैप्टन चमारी अथापथु, ठीक है डियर। चलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट बात करें। यूकी भावरी की बात हो रही है भाई। यूकी भावरी क्रिएट्स अ हिस्ट्री बाय विनिंग हिज मेडन एटीपी टाइटल। एटीपी टाइटल इन्होंने विन कर लिया है अपने आप में, पुरुष युगल जीता है ना। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है? पुरुष युगल जीता है। मेंस डबल में फाइनली इन्होंने यूके भावरी ने अपना पहला एटीपी खिताब जीता है। और इनके जो जोड़ीदार थे फाइनली, वो जोड़ीदार कौन है तो उनको बिल्कुल देखेंगे। साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। यूकी भावरी क्रिएट अ हिस्ट्री, बिल्कुल यूकी भावरी क्रिएट हिस्ट्री बाय द विनिंग हिज मेडन एटीपी टाइटल। भाई एटीपी टाइटल इन्होंने विन किया है। कौन सा टाइटल विन किया है? एटीपी टाइटल। और ये एटीपी टाइटल जो विन किया है डियर, कहां पर किया है? स्पेन में किया है। एटीपी टाइटल क्या किया है? विन किया है। और कहां पर किया है डियर? स्पेन में किया है। द इंडियन प्लेयर वॉन द मेंस डबल। एटीपी टाइटल किसमें डियर? मेंस डबल में। मेंस डबल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मेंस डबल है ना। मेंस डबल्स टाइटल इन्होंने है एट द एटीपी मलरका ओपन, है ना। इन्होंने ही पार्टनर्ड विद, इनके जो पार्टनर हैं वो कौन है? लॉयड हैरिस जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। लॉयड हैरिस जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं डियर, ठीक है। नाम क्या है इनका? लॉयड हैरिस। और ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं लॉयड हैरिस। और यूकी भावरी ने एटीपी टाइटल मेंस डबल जीत लिया है। और फाइनल ये टाइटल कहां पर खेला गया? स्पेन में खेला गया। कहां पर खेला गया? स्पेन में खेला गया। स्पेन की कैपिटल करेंसी फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी? मैड्रिड हो जाएगी। स्पेन की करेंसी, है ना। तो आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा डियर। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बात करें तो भावरी आल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने ये टाइटल विन किया है मैलरको ओपन में। एटीपी टाइटल मैलरको ओपन इन्होंने क्या किया है? विन किया डियर, मेंस डबल में। Also, Harris became the first South African to win a title on an ATP tour since Raven Klaasen। अगर हम बात करें इसके अलावा, हैरिस रेवन क्लैसन के बाद एटीपी टूर का खिताब जीतने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकाई बन गए हैं। पहले दक्षिण अफ्रीकाई भी बन गए हैं। कौन?
हैरिस। हैरिस आपके पहले दक्षिण अफ्रीकाई बन गए हैं, है ना। लॉयड हैरिस जो हैं ये आपके पहले दक्षिण अफ्रीकाई भी बन गए हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट बिल्कुल सीधा सा आपको पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को, आप सभी को इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट बात करें यार स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या डिस्कस करने वाले भाई। PMAY हैज 2 कंपोनेंट्स। भाई बात हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है, ठीक है डियर। तो फर्स्ट अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरी है अर्बन। अगर बात करें टोटल बजट कितना है डियर, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनेगा ये डियर। बजट में बताया गया था 79,590 करोड़ ये अमाउंट आपका रखा गया है। टोटल अमाउंट जो है आपका वो 79,590 करोड़ का है। और यहां पर अगर हम बात करें ग्रामीण की, तो ग्रामीण में ये अमाउंट हो जाता है 54,487, है ना। 54487 ये अमाउंट हो जाता है ग्रामीण के लिए, है ना। CR है। और इसके बाद बात करें अगर हम अर्बन की, तो अर्बन में है 25,103 करोड़। 25,103 करोड़ का जो अमाउंट है ये डियर अर्बन के लिए है और ये आपका रूरल के लिए है। तो बिल्कुल ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है, करंट बजट में ये फैक्ट थे और बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट से चलते हैं। नेक्स्ट देखिए लॉन्च कब हुई थी, 2016 में डियर लॉन्च हुई। लॉन्च किसके द्वारा की गई है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। इंप्लीमेंट किसने की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना। और अगर हम बात करें टारगेट जो है इसका कितना है, 2.95 करोड़ का टारगेट है। 2.95 करोड़ पक्के हाउस बनाए जाएंगे, ये है ना, पक्के हाउस बनाए जाएंगे, इतना अमाउंट है 2.95 करोड़ पक्के हाउस विद बेसिक एमिनिटीज के साथ ये होने चाहिए बाय द ईयर 2022 तक ये टारगेट रखा गया था। लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है टारगेट, कब तक, मार्च 2024 तक टारगेट को क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बिल्कुल डायरेक्टली टारगेट भी पूछा जा सकता है कि टारगेट कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, मार्च 2024 तक टारगेट को एक्सटेंड कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। लॉन्च इन जून 2015 में अर्बन की बात करें तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी डियर। इससे पहले हमने कौन सी बात की, रूरल की बात की थी। तो फाइनल ये आपकी ग्रामीण में या रूरल की बात करें तो ये 2016 में लॉन्च हुई थी, ये आपकी जून 2015 में लॉन्च हुई थी। लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इंप्लीमेंट किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है डियर। एक्सटेंड टिल, इसकी भी डेट जो है ये दिसंबर 2024 कर दी गई है। इसकी जो एक्सटेंशन डेट है वो दिसंबर 2024 की गई है, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट इज, तो ये था हमारा स्टैटिक का पार्ट। अब हम चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो चलिए बिल्कुल रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे डियर। वन बाय वन आप क्वेश्चन के आंसर्स देते जाएंगे और अपने मार्क्स देखते जाएंगे कि आप यहाँ पर कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिल्कुल एमसीक्यूज हमारे शुरू होने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू हो रहा ये, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई व्हाट वाज द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी GNPA रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन मार्च 2023। भाई कितना परसेंट है, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने न्यूज डिस्कस की थी। आरबीआई के अनुसार मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी GNPA अनुपात क्या है, 1%, 3.9%, 10% या फिर 17.1%। तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, है ना डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। चलते हैं डियर राइट आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर आपका 3.9% हो जाएगा, है ना, 3.9% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु डिड आरती होला मैनी रिप्लेस एज द डायरेक्टर ऑफ UNOOSA। आरती होला मैनी ने UNOOSA के निदेशक के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया है। तो डियर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है लेकिन इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फटाफट से UNOOSA का आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। मैं नहीं बताने वाला आज क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल रिवाइज करेंगे और फाइनल इसका फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है डियर। ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट ए है आपका सिमोनेटा डी पिपो, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी है आरती होला मैनी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो डियर बिल्कुल टाइम स्टार्ट होता है अब और फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। बात करें यार इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर निकल कर आएगा सिमोनेटा डी पिपो, सिमोनेटा डी पिपो। तो ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज, हु इंट्रोड्यूस द न्यू CSR गाइडलाइन कॉल्ड सागर सामाजिक सहयोग। यार बात करें सागर सामाजिक सहयोग नामक एक नए CSR दिशा निर्देश किसने पेश किए हैं, सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर नितिन गडकरी। तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे।
चलते हैं डियर आंसर की तरफ, तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल। तो ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल नीरज मित्तल बी हीडिंग एज द कंट्री हेड ऑफ डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक के कंट्री हेड के रूप में नीरज मित्तल किस देश का नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल डीबीएस बैंक के कंट्री हेड के रूप में नीरज मित्तल किस देश का नेतृत्व करेंगे। ये भी अपॉइंटमेंट अभी निकल कर आया था फाइनल, है ना, लेकिन न्यूज कुछ और थी मेन फोकस पे, और यहां पर नाम नीरज मित्तल जी का पूछा गया है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या फिर हांगकांग। तो डियर बिल्कुल चलते हैं राइट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। किस देश के ये कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो डियर ये अपॉइंट निकल कर आता है, अपॉइंटमेंट कहां से, ऑस्ट्रेलिया के हेड के रूप में ये अपॉइंट किए गए हैं। डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की बात हो रही है, डीबीएस बैंक, है ना। और यहाँ पर जो अपॉइंट हुए हैं देश में अपने, है ना, वो कौन अपॉइंट हुए हैं फाइनल, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट इस चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटी डिड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव्ड फॉर श्रीलंका। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के किस प्रकार की सुविधा को मंजूरी दी है। आईएमएफ ने श्रीलंका के किस प्रकार की सुविधा की मंजूरी दी है डियर। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, क्राइसिस रिलीफ पैकेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या फिर आपका ह्यूमैनिटेरियन एड पैकेज। कौन सा पैकेज आईएमएफ के द्वारा दिया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने श्रीलंका के लिए किस प्रकार की सुविधा की मंजूरी दी है। अभी एक न्यूज निकल कर आई थी, आपको ध्यान होगा डियर, वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट दिया है अभी हाल ही में। वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट दिया है, बिल्कुल डिस्कस किया था हम लोगों ने, कितना अमाउंट था, 700 करोड़ का अमाउंट था डियर, और यहां पर 500 करोड़ था बजटरी के लिए और 200 करोड़ किसके लिए था, फाइनल आप लोग बताएंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने दिया है किसको, श्रीलंका को। इससे पहले दिया था किसने, आईएमएफ ने भी ये फंड दिया था। तो किस वजह से दिया था, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, क्राइसिस रिलीफ पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड पैकेज, एड पैकेज, सॉरी ह्यूमैनिटेरियन एड पैकेज। तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the first Indian American woman ever elected to a New York state office। न्यूयॉर्क राज्य कार्यालय के लिए चुनी गई पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन है। तो डियर नाम आ रहा है जेनिफर राजकुमार, प्रिया गुप्ता, संजय पटेल या फिर रमेश शर्मा। तो बिल्कुल आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर करेंगे इसका। Who is the first Indian American woman ever elected a New York state office। डियर टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से बिल्कुल आंसर करेंगे। जेनिफर राजकुमार, प्रिया गुप्ता, संजय पटेल या फिर रमेश शर्मा। तो चले राइट आंसर की तरफ, राइट आंसर हो जाएगा जेनिफर राजकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द होस्ट ऑफ द 2024 अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। 2024 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबान किस देश को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके पेरू, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड या फिर कोलंबिया। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। यहां पर क्या राइट आंसर होने वाला है, चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलंबिया। कोलंबिया इज राइट नाउ, कोलंबिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस दिए गए आपके रूपा पाई, रूपा पाई, है ना, देखिए यहां पर रूपा पाई, रूपा शर्मा और रूपा शर्मा। डियर यहां पर आई होप, ओहो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना। चलिए फटाफट से बताएंगे भाई, है ना, फटाफट से बताएंगे क्या राइट आंसर होने वाला है ना। केवल स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपके दो ही ऑप्शन है, बिल्कुल मैंने चेंज किया था बट यहाँ पर डियर रह गया है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा। रूपा पाई, रूपा शर्मा। तो फटाफट से देखते हैं, राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये राइट आंसर क्या है, रूपा पाई, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ हो जाएगा। नेक्स्ट इज in which year did John B. Goodenough receive the Nobel Prize for Chemistry। डियर अगर बात करें जॉन बी गुडनफ के नाम से आपको ध्यान आ रहा होगा, ये 100 ईयर ओल्ड थे और फाइनली अभी इनका हाल ही में निधन देखने को मिला है। ऑबिचरी है, ऑबिचरी से ये क्वेश्चन आया था, ऑबिचरी इनका हाल ही में निधन हो गया है फाइनली, तो ये बिल्कुल न्यूज में थे। तो जॉन बी गुडनफ के लिए बात हो रही है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इनको दिया गया। तो किस ईयर में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला डियर, और नोबेल प्राइज इनको किस फील्ड के लिए मिला था, लिथियम आयन बैटरी का फाइनली इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था, उस वजह से इनको नोबेल प्राइज ये मिला था, ठीक है। 2017, 2018, 2019 या फिर 2020। जॉन बी गुडनफ को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए किस वर्ष प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं डियर आंसर की तरफ, राइट आंसर की तरफ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2019, है ना, 2019 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इज in the AFC Asian Football Confederation at what rank does India's men's national football team stand। भाई एशियाई फुटबॉल परिसंघ की बात करें, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करें, भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम किस रैंक पर है।
18th रैंक, 17th रैंक, 19th रैंक एंड 20th रैंक। तो ये बात हो रही है डियर AFC में भारत की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम जो है वो किस रैंक पर है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में फीफा रैंकिंग में अगर हम बात करें तो इंडिया फीफा रैंकिंग में, इंडिया की जो फीफा रैंकिंग में जो टीम है, फुटबॉल टीम है, नेशनल फुटबॉल टीम है, वो किस प्लेस पर आ गई है? 100 प्लेस पर आ गई है डियर। 101 में प्लेस पर थी, है ना, 101 नंबर पे थी। रैंकिंग में सुधार हुआ 1 नंबर का और 101 नंबर पर आ गई है। और अगर हम बात करें एशियाई फुटबॉल परिसंघ में इसकी राष्ट्रीय हॉकी टीम जो है हमारी, उसमें किस नंबर पर आई है? तो डियर ये आ गई है किस नंबर पे? 18th रैंक पे। अगर हम बात करें 18th रैंक पर, ठीक है डियर। तो ऑप्शन ए इज द राइट नाउ, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग चलते हैं डियर नेक्स्ट। तो बिल्कुल लास्ट नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है या क्या आंसर था हमारा। तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फिनटेक सिटी एंड टावर प्रोजेक्ट, जो कि हमारे कल की क्विज का क्वेश्चन था। तो राइट आंसर है इसका क्या? तमिलनाडु। ठीक है, राइट आंसर है क्या? तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है फाइनली, जो कि पीडीएफ में फाइनली आप लोग देख सकते हैं। तो तमिलनाडु, और ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ में जाकर इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही तैयार हो जाइए, बिल्कुल हम लोग चल रहे हैं अपने विनर के अनाउंसमेंट की तरफ। बिल्कुल आप सभी विनर हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिला है, आज के डे का हमारा विनर कौन डिक्लेयर होता है फाइनल, ये हम लोग फटाफट से देखेंगे। ठीक है डियर। और आज का जो क्विज क्वेश्चन होगा उसके विनर का अनाउंसमेंट कब होगा? मंडे को होगा, यानी मंडे टू सैटरडे हमारे विनर के अनाउंसमेंट्स होते हैं। और वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर मार्किंग, अपने मार्क्स देखते रहा करिए कितने आपने गेन किए, और फिर कमेंट बॉक्स में उनको बताया करिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने विनर की तरफ। तो हमारे आज के फर्स्ट विनर हैं। फर्स्ट विनर में भाई 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ऐड किया गया है। खुशबू मंडल, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे एक्टिव रहती हैं और इनको यहाँ पर ऐड किया गया है। खुशबू मंडल, श्यामोलिमा फुकन और राहुल कुमार, है ना। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर है खुशबू मंडल, श्यामोलिमा फुकन और राहुल कुमार। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है ना। तो हमारे 3 विनर हैं आपके, खुशबू मंडल, श्यामोलिमा फुकन और राहुल कुमार। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर आज के सेशन के हमारे हैं पुष्परंजन। बिल्कुल पुष्परंजन जी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है टाइम के साथ, है ना। और तो पुष्परंजन वेरी गुड डियर, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेट्स। नेक्स्ट इज हम लोग चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में 2 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, श्वेता राय और सुरभि सिन्हा। श्वेता राय, सुरभि सिन्हा दोनों ही एक्टिव रहती हैं। थर्ड विनर है आज की हमारी डियर, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें तो वॉलंटियर की तरफ चले, तो वॉलंटियर की तरफ हमारे यूजर OX के नाम से हैं, इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर किया है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाइए, चलते हैं हम आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज हमारा क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का क्विज क्वेश्चन, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। न्यू व्यूअर है जो उनको बता दूं, जो भी क्विज क्वेश्चन आएगा डियर, क्वेश्चन के जो आएगा उसका जो राइट आंसर सेशन इंडअप होने पर सबसे पहले, राइट आंसर जो सबसे पहले करेगा सेशन इंडअप होने पर मेन कमेंट बॉक्स में, वो हमारा फर्स्ट विनर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो सेकंड टाइम करेगा, सेकंड कमेंट आएगा, सेकंड विनर होगा, थर्ड एंड एज इट इज एज ऑन। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट, है ना। Which country has successfully launched its first operational satellite? ये हमारा आज का क्विज क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, केन्या या फिर डेनमार्क। तो बिल्कुल सेशन इंडअप होने का इंतजार करिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जो बिल्कुल ABCD ना करके ऑप्शन सही तरीके से टाइप करते हुए विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक के जो करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। तो डियर बिल्कुल आज के लिए बिल्कुल ये आज का सेशन रहा। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने आज का सेशन एंजॉय किया है, ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो फटाफट से सेशन को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना डियर, शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह से बिल्कुल कंटिन्यू रहे, कनेक्ट रहें और फाइनली चीजों का लाभ उठाते रहें, करंट अफेयर सेशन को एंजॉय करते रहें और बहुत सारे फैक्ट्स को देखते रहें, कनेक्ट करते रहें। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.